इक्तदार आज भी बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। आर्टिकल 245 के तहत हिफाजती कमान पाक फौज के हवाले। डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस भी बंद। मुजाहिरीन का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार जाम बहक। पीटीआई कारकुन डी चौक के करीब पहुंच गए। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों का हमला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम नेहाद एहतजाज की आड़ में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। अफसोसनाक वाकया 26 नवंबर 2024 की रात 2:44 पर रोनुमा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी एहलकारों को कुचलते हुए आगे। टोटल 4 शहादतें हुई हैं, 3 रेंजर्स की, 1 पुलिस के जवान की, पंजाब पुलिस के जवान की। अभी मैं आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाए। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस तैयार। आईजी को सूरत हाल हैंडल करने का इख्तियार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फसाद की जड़ खुफिया हाथ जो सब पर भारी है। पीटीआई की लीडरशिप तो बात करना चाहती है, हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि बुशरा बीबी का खून खराबे के बगैर गुजारा नहीं, रियासत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की मजम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। मुल्क किसी भी इंतशार और खून रेज़ी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत अफसोसनाक है। सियासी क़यादत भी रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गमज़दा। फयाज सादिक ने कहा कि शहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है। फैसल करीम कुंडी बोले 9 मई के मास्टर माइंड आज भी रियासत पर हमलावर हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि वहशियाना फिल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। शरी रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ इंतशार और जद्दों के जोर पर रिहाई की रिवायत कायम ना करे। पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन का मुआहिदा। साल 2025 से 2027 के रोड मैप। ऑडिटर जनरल ऑफिस बेलारूस के स्टेट कंट्रोल कमेटी में ताउन। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जुराइम रोकने के हवाले से यारदाश्तों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संगमीर साबित होगा। सदर बेलारूस बोले कि हमने मुआहिदा मफाहिमती यारदाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। बेलारूसी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म और बेलारूसी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की हिदायत नजरअंदाज। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से राबते की मुंतज़िर। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक अभी तक मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने कोई राब्ता नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती कमेटी बनाई गई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 6 कैनालों का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया है। तनाज़ा हल न हुआ तो मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का इम्तिहान शुरू। सीरीज बचाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में दूसरा वनडे का टाकरा जारी। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन पर आउट। पाकिस्तान को जीत के लिए 146 रन का हदफ दे दिया। डेविन मेयर्स 33 रन बनाकर नुमाया रहे। अबरार अहमद की 4, सलमान अली आका ने 3 विकेटें हासिल की। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में मामूली इजाफा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर मौजूद। इस मौके की सूरत हाल में बेहतरी। हुकूमती सख्तियों में भी नरमी। पंजाब के 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत। दफातर में 100% लोग ड्यूटी पर आ सकते हैं। शहर कायद का फ़िज़ाई मयार बेमुज़्ज़िज़ सेहत करार। दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची का शुमार होने लगा।
वज़ीर आला सिंध से कतरी सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खतर की मुलाकात। दो तरफा तजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की कतर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची पोर्ट सिटी के साथ मुल्क का माशी हब, ट्रांसपोर्ट, वाटर डिसैलिनेशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। लेबनान और गजा में इसराइली फौज की जारी। लेबनान पर हमले 24 घंटों में 31 शहरी शहीद। निहारिया में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, 3 सेहूनी जख्मी। गजा सिटी में 11 फलस्तीनी जान से गए। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश, बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद मुश्किल। कई खैमा बस्तियां बह गई। मुतादिद मकामात पर सीवरेज का पानी खैमों में दाखिल। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल नुमाइंदे का मशरिक़ वस्ता के हालात पर सलामती कौंसिल से संजीदगी से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि मसले के हल में ताख़ीर मज़ीद जानों के ज़िया और नुकसान का बाइस है। सलामती कौंसिल से अमरीका की जानिब से फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद वीटो करने से मज़ीद कई फ़लस्तीनियों की जानों को खतरा लाहक हो गया। नवमंतखब अमरीकी सदर का चीन, कनाडा और मैक्सिको समेत कई ममालिक से दरामदी अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी से 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी होगा, जो मनशियात और गैर कानूनी तारीकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफिज रहेगा। चीन से दरामद अशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज्यादा टैक्स आयद करेंगे।